शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, जहां डिप्टी कमिश्नर पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा अब और ज्यादा कसता जा रहा है। जगदीश सरवटे, जिनके घर प्रॉपर्टी के साथ साथ बाघ की खाल मिली है और इस बाघ की खाल का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता था। आधार ताल स्थित मकान में 30 साल पुरानी ये बाघ की खाल मिली। बता दें आपको कि 6 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ है। कम से कम 7 करोड़ की ये काली कमाई। जबलपुर, भोपाल, सागर, मंडला, यहां एक साथ छापा मारा गया था। डिप्टी कमिश्नर की मां को भी जेल भेजा गया है। 56 महंगी शराब की बोतलें, नकदी, जेवर, बैंक लॉकर, सभी की जांच की जा रही है। तो मंडला की कृषि भूमि की भी जांच हो रही है। वन विभाग, आबकारी विभाग भी अब इस जांच में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि 56 शराब की बोतलें और ये महंगी महंगी शराब की बोतलें जो डिप्टी कमिश्नर के घर से मिली है। सीधे आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। सोनल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सोनल, एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में, बेनामी संपत्ति और इसके साथ ही बाघ की खाल, जिसका इस्तेमाल डिप्टी कमिश्नर साहब बैठने के लिए करते थे। और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? साथ ही ये भी बताइए कि डिप्टी कमिश्नर की मां को किस संबंध में जेल भेजा गया है? ट्राइबल विभाग के डिप्टी कमिश्नर जो कि सागर में पदस्थ थे, उनके 2 कलेक्टर ने लगातार शिकायत की थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। और इस लगभग 35 घंटे से ज्यादा का समय था, जहां पे जबलपुर, भोपाल और सागर, इन तीनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। और बड़ी बात ये निकल के आई, लगभग 12 करोड़ की काली कमाई का सामने आई है, जिसमें उन्होंने काफी लंबी जो आय है, उन्होंने अपनी माँ और अपने भाइयों के नाम पे जमा कर रखी थी। काफी जो संपत्ति है, उन्होंने अपने माँ और भाइयों के नाम की रजिस्ट्री भी बरामद की गई थी। और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि उसमें करीब 56 जो शराब की बोतलें हैं वो भी सामने आई हैं, जिनकी सच्चाई सामने निकल कर है। और ऐसा भी कहा गया है कि मंडला में कुछ उनकी जमीन और तमाम जो कृषि उपजाऊ जो जमीन है, उसकी भी संपत्ति के जो पेपर्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और इसी छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू को एक बाघ की खाल भी बरामद की गई थी, जिस पर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरी मां को उनके ससुर ने इसको गिफ्ट किया था, जिसको लेकर वन विभाग के द्वारा भी लगातार जांच पड़ताल जारी की गई थी। जबलपुर, भोपाल और सागर, इन तीनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब काफी बड़ी मात्रा में बताया जा सकता है कि पैसे और कुछ नकदी, करीब 10 लाख रुपए नकदी और 56 से ज्यादा दारू की शराब की बोतलें, और इसी में कहा जा सकता है कि तमाम जो अवैध तरीके से सामान थे वो सारी चीजें जब्त की गई थी। लगभग 35 घंटे तक इन तीनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई थी। काफी समय से इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि आखिरकार इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। इस पूरे मामले को लेकर ईडब्ल्यूए ने जब कार्यवाही किया था, तो डिप्टी कमिश्नर के घर में तमाम सारी चीजें मिली हुई हैं। अभी भी बहुत सारी चीजों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली जाएगी तो तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगे। लेकिन जब बाघ की खाल को लेकर जो बयान दिया गया था, जो कहा गया था कि मेरी माँ को उनके ससुर ने गिफ्ट किया था, इस पूरे मामले को लेकर उनकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं और भी सारे सबूत हैं, जिनकी खुलासे होना बाकी है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई होती जाएगी, उस तरीके से बहुत सारे सबूत सामने आते जाएंगे। लगभग 12 करोड़ से अधिक की काली कमाई का सच भी सामने आया है। कई महीनों से बोला जा सकता है कि कई कलेक्टरों के द्वारा इन पर शिकायत भी की जा रही थी, जिसके बाद से ईडब्ल्यू ने लगातार कार्रवाई की थी। और इस कार्रवाई के दौरान बैंक लॉकर और मंडला में कई कृषि उपज ठीक है, यानी कि 3 अलग-अलग टीमें इस मामले की जांच अब करने वाली है सोनल, क्योंकि ईओडब्ल्यू बेनामी संपत्ति की जांच करेगा। वन विभाग जो है वो इन्वॉल्व हुआ है इस मामले में, क्योंकि बाघ की खाल यहाँ से मिली है और 56 शराब की महंगी महंगी बोतलें मिली, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम भी मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर